नमस्कार। कर्नल सोफिया कुरैशी ही नहीं बल्कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये दो महिला चेहरा तब चर्चाओं में आई जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया गया। भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों के मारे जाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के एक नागरिक के भी जान गंवाने के बाद ये दावा किया कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में घुसे हुए कुछ आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जिसके बाद पाकिस्तान पर हमला करवाया गया और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया और इसके नेतृत्व में जहां विदेश सचिव विक्रम मिस्री तो वहीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी चर्चाओं में आई। देश भर में तारीफ हुई, देश भर में गर्व महसूस किया गया, देश भर में सोफिया कुरैशी की सराहना की गई, व्योमिका सिंह की सराहना की गई। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री द्वारा सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की। अभद्र टिप्पणी करने के बाद एक बड़ा मामला सामने आया कि सोफिया कुरैशी के घर पर तोड़फोड़ की गई, उनके घर को तहस नहस किया गया, उनके घर पर हमला किया गया और ये हमला आरएसएस द्वारा करवाया गया। ये कहा गया कि एक मुस्लिम चेहरा होने की वजह से सोफिया कुरैशी पर अपनी नफरत निकाली गई। देश में जहां पाकिस्तान से बदला लेने की बात कही गई, जहां देश में कहा गया कि एकता है और पाकिस्तान इस एकता को नहीं तोड़ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह का बयान सामने आया, जिन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने बदला लिया, ये उसी समाज की लड़की है, ये उसी समाज की बहन है और उनकी ही समाज की बहन ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, उनकी ऐसी तैसी कर दी। ये बयान विजय शाह जो बीजेपी के मंत्री हैं उनका है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्री उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे और मुलाकात करने के बाद ये हमला हुआ। इसी के साथ साथ कई सवाल खड़े हो जाते हैं और सवालों के साथ साथ हम आपको पूरी डिटेल समझाएंगे। आखिरकार क्या मामला है, क्या वाकई आरएसएस का हाथ है, क्या इसके पीछे कोई और साजिश है, क्या पाकिस्तान द्वारा ये ऐसी हरकतें फिर से करवाई जा रही हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मामला क्या है। मामला कर्नाटक के बेलगावी से जुड़ जाता है। ये बेलगावी गांव जहां सोफिया कुरैशी का ससुराल है, जहां सोफिया कुरैशी शादी करने के बाद वहां पर रहती हैं। लेकिन ये कहा गया कि बीजेपी नेता के बयान के बाद, मंत्री के बयान के बाद कई भाजपा के नेता उनके आवास पर पहुंचे और उसके कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आने लगी। जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें थी कि एक घर में टूटी हुई कुर्सी पड़ी है, सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है, सब कुछ तहस नहस है। जिसके बाद ये कहा गया कि जो भाजपा के मंत्री न सिर्फ अपने जुबान से सोफिया कुरैशी के खिलाफ गलत बोल रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो उन पर हमलावर भी हैं। ऐसे में भाजपा हाईकमान द्वारा कुछ नहीं कहा जा रहा है और हमले करवाए जा रहे हैं और हमले को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इसमें एक बड़ा हाथ बताया गया है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ये एक यूजर्स के जरिए वायरल की जा रही हैं। एक यूजर है जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट के बाद जो चेहरा निकलकर सामने आया, जो नाम निकलकर सामने आया, वो अनीस उनीन का था। ये कहा गया कि उन्होंने तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर में दिखाया गया कि सोफिया कुरैशी पर हमला हुआ है। साथ ही साथ पोस्ट में ये भी लिखा हुआ नजर आया कि सोफिया कुरैशी के घर पर आरएसएस द्वारा हमला करवाया गया है। पोस्ट में और क्या कुछ कहा गया वो हम आपको पढ़कर बताते हैं। दरअसल पोस्ट में लिखा गया कि मुस्लिम भारतीय सेना अधिकारी के परिवार पर परेशान करने वाला हमला,
कर्नल सोफिया कुरैशी आरएसएस के नेतृत्व वाली नफरत का टारगेट बन गई है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक बेलगावी में उनके परिवार के घर पर आरएसएस के चरमपंथियों ने करीब 3 बजे हमला किया। उनके बेटे समीर पर बेरहमी से हमला कर दिया गया। हमलावरों ने उनकी बेटी हनीमा की तलाश की, जो उस वक्त दिल्ली में थी। हमलावरों ने घर को आग लगा दी और नफरत भरे नारे लगाए, जैसे भारत में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, ये एक हिंदू राष्ट्र है। ये पोस्ट किया गया। इस पोस्ट के बाद ये दावा किया गया कि आरएसएस द्वारा हमला करवाया गया है। लेकिन सवाल ये उठ जाता है, क्या आरएसएस का इसमें हाथ है? तो ऐसे में आपको बता दें कि इस खबर को लेकर कहा जा रहा है कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। सोफिया कुरैशी की इमेज और देश में तमाम भारतवासियों की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो हाथ बताया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कर्नाटक के बेलगावी में मौजूद सोफिया कुरैशी के ससुराल में जब पुलिस कमिश्नर पहुंचते हैं, जहां आला अफसर पहुंचते हैं, जहां तमाम पुलिसकर्मी उनके घर पर पहुंचते हैं कि क्या वाकई ऐसा हमला हुआ है, पूरी छानबीन की जाती है। एक पोस्ट के बाद हड़कंप मच जाता है, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल पैदा हो जाता है। तो ऐसे में कर्नाटक पुलिस जाती है उनके आवास में, वहां देखा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, घर जैसा था वैसा ही बरकरार है। और वहां पर जानकारी हासिल की गई कि क्या ऐसा हुआ है। उनके परिवार वालों से पूछताछ की गई, उनके ससुराल पक्ष से पूछताछ की गई, लेकिन वहां पर सब कुछ ठीक बताया गया। हालांकि इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने वहां पर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। जो डीजीपी थे, उन्होंने वहां पर उनके घर के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी, ताकि जो अफवाह फैलाई जा रही है इसको हकीकत में ना तब्दील किया जाए। तो जो आरएसएस का हाथ बताया जा रहा है, ये पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। और इसमें जो सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बताया जा रहा है, वो अनीस उद्दीन का बताया जा रहा है। अनीस उद्दीन, आखिरकार अनीस उद्दीन का जो पोस्ट सामने आया और इस पोस्ट के बाद जो बवाल खड़ा हो गया, तो इसमें एक और सवाल जुड़ जाता है कि आखिरकार कौन है अनीस उद्दीन, जिन्होंने सोफिया कुरैशी को लेकर ये विवादित पोस्ट किया। दरअसल आपको बता दें कि पोस्ट डालने वाले एक्स प्रोफाइल की डिटेल सामने आई है, जो अनीस उद्दीन का बताया जा रहा है। इसमें अनीस उद्दीन इस पोस्ट में दिखाई दिए जा रहे हैं कि जो हैं वो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्रोफाइल में देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि 405 हैंडल्स हैं और वहीं 31 फॉलोवर्स इनके बताए जा रहे हैं, और ये खुद भी फॉलो करते हैं कुछ लोगों को, ये भी बताया गया है। और ज्यादातर पोस्ट पाकिस्तान के समर्थन में बताई जा रही है और कवर इमेज पर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और अन्य शीर्ष पाकिस्तानी रक्षा अधिकारियों की तस्वीर बताई जा रही है। यानी कि अनीस उद्दीन का कनेक्शन पाकिस्तान से बताया जा रहा है और ये कहा गया है कि उनके जरिए ये पोस्ट वायरल करवाई गई है और आरोप लगाया गया आरएसएस पर। लेकिन क्या अनीस उद्दीन ही इसके जिम्मेदार हैं या इस मामले में कुछ और भी परतें यहाँ पर खुलकर सामने आती हैं? तो बड़ा सवाल ये भी बन जाता है, कर्नल सोफिया कुरैशी के नाम से और कितने फर्जी खेल खेले जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ ना एक फर्जी पोस्ट किया गया, बल्कि सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के नाम पर फर्जी अकाउंट भी बनाए गए। उनके नाम के अकाउंट बनाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, इससे पहले विक्रम मिश्री की निजी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल भी साझा की गई, उनकी बेटी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल भी साझा की गई। और आपको ये बता दें, जब से भारत पाकिस्तान का हमला हुआ है, जब से साइबर अपराध, साइबर क्राइम ज्यादा बढ़ गया है। 15 लाख के करीब यहाँ पर साइबर अपराध देखा जा रहा है, जिसमें स्कैमर्स सामने आ रहे हैं। कई ऐसे स्कैमर्स हैं जो फर्जी अकाउंट या उनके क्लोन बनाकर उनके जरिए अपना फायदा साधना चाहते हैं, या कहें कि पाकिस्तान के जरिए भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो पूरा मामला नजर आया, ये फर्जी नजर आया। ये कहा गया कि भाजपा के नेताओं, मंत्रियों और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वारा
सोफिया कुरैशी और सैनिकों को लेकर अभद्र टिप्पणी, अपमानजनक टिप्पणी की गई, इमेज खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन ये दावे तो ठीक थे कि वाकई इमेज खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन ये दावा कि आरएसएस द्वारा उन पर हमला करवाया गया, ये फर्जी बताया गया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई ऐसी घटना का जो हम विवरण कर रहे हैं, क्या इसकी तह तक जांच होनी चाहिए? क्योंकि मामला भारत पाकिस्तान से जुड़ जाता है, जहां तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा हो जाती है, जहां सीज फायर का अंत होने वाला है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच में फिर से रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आएंगे? तो ऐसे में इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।